अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज सीखते हैं एक और ईडियम। सो इट इज़ ऑन योर स्क्रीन, ईडियम ऑफ द डे, ए कर्टन लेक्चर। इसका मतलब देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसको जुमलों में इस्तेमाल किस तरह करना है। ओके, सो हियर यू गो। मीनिंग: A private scolding or lecture by a wife to her husband। यानी इसका मतलब ये है कि एक बीवी ने अगर अपने खामन को कुछ झड़कना है, कुछ डांट डपट के अंदाज में कुछ कहना है, तो जाहिर है वो सबके सामने नहीं कहती कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को पता ना चले। तो वो क्या करती है, ये एक प्राइवेट स्कोल्डिंग होती है कि वो कमरे की चार दीवारी में पर्दे के अंदर रहते हुए वो अपने हस्बैंड से कोई ऐसी बात जो है वो करती है। Okay, so here comes explanation. The phrase curtain lecture is based on the idea that in order to conduct herself properly, a wife was to scold or rebuke her husband in secret only। यानी किसी सीक्रेट अंदाज में, सिर्फ ओनली लगा हुआ है, तो इससे मुराद क्या है कि बड़े ही प्राइवेट अंदाज में, बड़े ही सीक्रेट अंदाज में वो अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को कोई बात जो है ऐसी वो कहेगी। इन द प्राइवेसी ऑफ देयर कर्टन्ड बेड, यानी अपने बेडरूम के पर्दों की प्राइवेसी में वो अपने हस्बैंड को कोई बात कह सकती है। वेयर शी कुड नॉट बी हर्ड बाय द अदर फैमिली मेंबर्स और बाय द सर्वेंट्स, के जहाँ पे उसको ख़ानदान के दूसरे अफराद या जो मुलाजमीन हैं घर के, उनमें से कोई भी शख्स ये ना जान सके कि बीवी ने अपने शोहर को क्या कहा है, सीक्रेटली उसको क्या डांट डपट की है या किसी बात पे जो है वो नाराज़गी दिखाई है, तो उसको हम कहेंगे ए कर्टन लेक्चर। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं ताकि इसका मानी मजीद जो है वो वाज़े हो जाए। सो हियर कम्स नंबर 1। सो इट इज़ मिस्टर अहमद वॉज गिवन ए कर्टन लेक्चर बाय हर वाइफ। नंबर 2, द हस्बैंड seemed to have a curtain lecture at home. Number 3, he does not pay any attention to the curtain lectures of his wife. Number 4, I am not going to stand a curtain lecture, he said. Number 5, she'll probably give you a curtain lecture tonight. Number 6, the gentleman got a curtain lecture from his wife. यानी ए कर्टन लेक्चर को इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, वो कर्टन लेक्चर्स हो जाएगा। हमने यूसेज ऑफ सेंटेंसेस जो है वो देखा, तो इसमें कर्टन लेक्चर को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि मिस्टर अहमद को उसकी बीवी ने एक डांट डपट यानी एक कर्टन लेक्चर जो है वो दिया था, और दूसरे सेंटेंस में मैंने बताया कि जो शौहर है वो यूँ लगता था जैसे कि घर पे उसको कर्टन लेक्चर मिला हो। नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि जो शौहर है वो अपनी बीवी के कर्टन लेक्चर्स पर कोई तवज्जो नहीं देता है। नंबर 4, कोई हस्बैंड है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे कर्टन लेक्चर को बर्दाश्त नहीं करूँगा। नंबर 5 में हमने एक प्रोबेबिलिटी शो करवाई है कि शायद आज रात वो अपने शौहर को कर्टन लेक्चर देगी, यानी वो कोई डांट डपट या कोई नाराज़गी शो करेगी। और नंबर 6 में मैंने बताया कि जो जेंटलमैन है, एक शरीफ आदमी, उसको अपनी बीवी से एक जो है वो झिड़क या डांट टपट पड़ी, एक कर्टन लेक्चर मिला। इसका ओरिजिन देखते हैं कि कर्टन लेक्चर का मतलब ये क्यों बन गया, बीवी की झिड़क, बीवी की नसीहत या बीवी की डांट टपट। सो ओरिजिन, कर्टन लेक्चर वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1864 एज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मिसेस कॉडल। तो ये 1864 में मिसेस कॉडल ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम ही कर्टन लेक्चर था। उसकी वजह से इस ईडियम का जो मतलब है वो बन गया बीवी की डांट डपट, बीवी की नसीहती झड़क। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद मी अंटिल नेक्स्ट टाइम।